हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पजल लगाएंगे। प्री लेवल का पजल लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लगाएंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनको पजल एकदम नहीं आता सॉल्व करने। एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। एक केस में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 केस बना के स्टार्ट करेंगे। समझिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे पजल को सॉल्व करते हैं ये सीखना है। ठीक है, अगर आप मेंस लेवल के पजल चाहिए आपको और या फिर अच्छे लेवल के पजल चाहिए तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, आपका टाइम बर्बाद होगा। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, अप्रोच सीखना चाहते हैं कि पजल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत तरीके के पजल होते हैं। सर्कुलर बेस्ड, रो बेस्ड, सिंगल रो बेस्ड, डबल रो बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड पजल। तो अलग अलग तरीके का पजल होता है और सबका अलग अलग अप्रोच होता है। ठीक है, तो ये जो पजल है, इसमें देखिए सिटिंग इन अ रो वन और सिटिंग इन अनदर रो टू, दो रो में बैठे हैं, इस तरीके का पजल है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 4 person sitting in row 1, P, Q, R, S are facing south। ये साउथ किधर है? नॉर्थ ऊपर साइड है, तो साउथ किधर होगा? साउथ नीचे साइड होगा। ठीक है, तो इस साइड फेस कर रहे हैं, 4 लोग हैं और रो 1 है। तो रो 1 में 4 लोग हैं, कौन है? P, Q, R, S, और ये सब साउथ की तरफ फेस किए हैं। एंड द 4 more persons sitting in another row, T, U, V, W are facing north। अब 4 लोग और हैं रो 2 में, कौन है? टी, यू, वी, डब्ल्यू, और ये सब नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक, ईच ऑफ देम इज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। हर एक आदमी, जो ये पर्सन है आठों, वो अलग डिफरेंट कंट्री से हैं। ठीक, वन ऑफ दोज कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। उनमें से एक कंट्री क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। देयर आर द फॉलोइंग इज नोन अबाउट देम। अब इनके बारे में और जानकारी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जब भी रो बेस्ड क्वेश्चन आए, रो बेस्ड, और 4 पर्सन साउथ की तरफ देख रहे हैं, 4 पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए आपका जो अरेंजमेंट है कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए साउथ की तरफ देखने वाले, और फिर आपका 1, 2, 3, 4, 4 ये हो जाएंगे नॉर्थ की तरफ देखने वाले, और सब एक दूसरे को फेस करते हुए रहेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। ठीक है, ऐसा बेसिक डायग्राम आपका बनेगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है, द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड डब्ल्यू इज एडजेसेंट टू द पर्सन हु फेस द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए, जो इंग्लैंड से है, द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब एस कहाँ बैठेगा? एस ऊपर साइड बैठेगा, क्योंकि एस साउथ फेस कर रहा है और टी यू वी डब्ल्यू नॉर्थ फेस कर रहा है, तो एस ऊपर साइड आएगा। ठीक है, उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में इंग्लैंड जो है, वो इंग्लैंड के सेकेंड टू द लेफ्ट में, इंग्लैंड जो बैठा है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस बैठा है। तो एस अब अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट इस साइड होगा। क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो लेफ्ट इस साइड होता है, तो साउथ की तरफ फेस करेगा तो लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है, लेफ्ट इस साइड होगा। तो एस को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? देखिए, एस को हम अगर यहाँ बैठाएंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट क्या होगा? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट ये आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा? इंग्लैंड आएगा। ठीक, एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब एस को हम यहाँ बैठा चुके हैं ऊपर, एस को अब यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाएंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट कौन होगा? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे क्या आएगा? इंग्लैंड आएगा। ठीक है, अब अगर एस को हम यहाँ बैठाएंगे तो इसका सेकंड टू द लेफ्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 2 केस बनेगा। ठीक है, ये 2 केस हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा, रो बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो जो जो पॉसिबिलिटी बैठने लायक होगी, हम जो जो स्टेटमेंट बोलेगा बैठने लायक होगा, हम उसको बिठाते हुए चलेंगे। लिखते हुए नहीं चलेंगे, बिठाते हुए चलेंगे। देखिए, बहुत सारे पजल में क्या होता है कि जैसे सर्कुलर बेस्ड पजल होगा, उसमें हम पूरा पहले डाटा लिख लेंगे, उसके बाद बिठाना चालू करेंगे। फ्लोर बेस्ड पजल होगा, उसमें क्या करेंगे? पूरा जो डाटा होगा पहले लिख लेंगे, फिर बिठाना चालू करेंगे। लेकिन जो रो बेस्ड पजल होता है, ये ईजी तभी पड़ेगा जब आप इसको बिठाते हुए चलेंगे। अगर इसको पहले लिखेंगे बाद में बिठाएंगे तो बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो हम अप्रोच सीख रहे थे हम बेसिक से, तो बिठाते हुए चलेंगे इसको। ये आपको समझ में आ गया, पहला लाइन हमने बिठा दिया। दूसरा लाइन पढ़ते हैं। नहीं, आगे इसमें और कुछ दिया हुआ है कि द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये हमने बिठा दिया। एंड डब्ल्यू इज एडजेसेंट टू द पर्सन हु फेस द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड। अब जो इंग्लैंड को फेस कर रहा है उसके एडजेसेंट में डब्ल्यू बैठा है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड? आसपास, कि ये दोनों क्या हुआ? एडजेसेंट लोग हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड को जो फेस कर रहा है, इंग्लैंड को कौन फेस कर रहा है? ये फेस कर रहा है इंग्लैंड को, इंग्लैंड को ये फेस करा है, इसके एडजेसेंट में कौन बैठा है? डब्ल्यू। तो अब डब्ल्यू या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, तो 2 केस फिर से बनेगा। तो एक बार डब्ल्यू को हम यहाँ बिठा लेते हैं, एक बार डब्ल्यू को हमने यहाँ बिठा लिया, एक और केस बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एस हमारा कहाँ है? यहाँ है, इंग्लैंड यहाँ है, और डब्ल्यू को इसके फेसिंग वाले के एडजेसेंट में डब्ल्यू यहाँ बैठ सकता है, हमने बिठा दिया। एक बार डब्ल्यू यहाँ बैठ सकता है तो यहाँ बिठा दिया। ठीक है, 2 केस इसमें पॉसिबल था, हमने बना दिया। और इसमें देखते हैं,
इंग्लैंड को फेस कौन कर रहा है, ये फेस कर रहा है, इसके इसका एडजेसेंट यहाँ पे सिर्फ यही है, तो डब्ल्यू सिर्फ यही आ सकता है। तो अब आप 3 केस बन गए, ठीक है, इतना हमारा बैठ गया। तो पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया, दूसरा पढ़ते हैं। एग्जैक्टली वन पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। सिर्फ एक लोग बैठे हैं, एग्जैक्टली वन पर्सन, एक लोग बैठे हैं डब्ल्यू और जो पाकिस्तान से है उसके बीच में। तो डब्ल्यू यहाँ है, तो इस साइड तो कोई है ही नहीं, इस साइड ही होगा, तो ये एक पर्सन हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू है, इस साइड एक अगर हम छोड़ेंगे तो उसके बाद जगह ही नहीं है, तो इस साइड आएंगे। एक ये है, इसके बाद पाकिस्तान कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ इस साइड एक छोड़ेंगे तो इसके आगे जगह ही नहीं है, तो यहाँ एक छोड़ के यहाँ पाकिस्तान कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, ये हो गया। और क्या कह रहा है, वी इज हु इज नॉट वी, पाकिस्तान जो है वो वी नहीं हो सकता, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको हम बैठा नहीं सकते, तो इसको हम लिख लेंगे पाकिस्तान से वी नहीं हो सकता। ये हमारा एक जो डाटा है हमने यहाँ लिख लिया। तो सेकंड लाइन में हमारा खत्म हो गया। थर्ड पे आते हैं। द पर्सन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान फेसेस द पर्सन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो पाकिस्तान के सेकंड टू द राइट में, द पर्सन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सेकंड टू द राइट में जो है वो फेस कर रहा है इंडिया को। तो पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान ये है, इसके राइट किधर होगा, इस साइड होगा राइट, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, ये सब नॉर्थ फेसिंग है, तो इस साइड होगा राइट। तो सेकंड टू द राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड टू द राइट, ये जो है ये किसको फेस करेगा, डब्ल्यू किसको फेस करेगा, इंडिया को। तो इंडिया कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इंडिया आ गया, इसको फेस कर रहा है इंडिया को। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान यहाँ है, तो सेकंड टू द राइट कौन होगा, डब्ल्यू होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट डब्ल्यू का। ये किसको फेस करेगा, इंडिया को, तो इंडिया कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पाकिस्तान, इसका सेकंड टू द राइट देखिए, इस साइड राइट है, इसका राइट इधर होगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, तो राइट उधर होगा, तो इस साइड कोई है ही नहीं, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये केस यहीं पे गलत हो गया। अब बचे सिर्फ 2 केस, तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो ये एकदम प्री लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाकिस्तान, ये थर्ड थर्ड पॉइंट भी हम पढ़ लिए। फोर्थ पे आएंगे। द पर्सन फ्रॉम यूएसए फेसेस द पर्सन फ्रॉम जापान। अब देखिए इसको हम कहीं बिठा नहीं सकते, तो क्या कह रहा है, पर्सन फ्रॉम यूएसए, यूएसए से जो है वो किसको फेस करेगा, जापान को फेस करेगा। अगर हम पहले देखें बिठा पाएंगे कि नहीं, तो ये दोनों आमने सामने होने वाले हैं, यूएसए और जापान आमने सामने होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ तो हम बिठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ इंडिया पहले से आ गया, तो यहाँ क्योंकि दोनों आमने सामने होने वाले हैं, यूएसए और जापान आमने सामने होने वाले हैं, तो यहाँ दोनों साइड खाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ इंडिया आ गया तो यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ इंग्लैंड आ गया तो यहाँ भी नहीं बिठा पाएंगे, यहाँ पाकिस्तान आ गया तो यहाँ भी नहीं बिठा पाएंगे, तो बचा सिर्फ ये जगह बचा है। तो अब हमें नहीं मालूम यूएसए कहाँ होगा और जापान कहाँ होगा, तो मतलब यूएसए और जापान में से कोई यहाँ आएगा, उसी तरीके से यूएसए और जापान में से कोई यहाँ आएगा, तो ये बैठ गया, ये वाला भी डाटा यूज हो गया, ये बैठ गया। इसी तरीके से सेकंड केस में देख ले, तो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पाकिस्तान पहले से है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इंडिया पहले से है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ इंग्लैंड पहले से है, सिर्फ ये जगह बचा। तो यूएसए और जापान में से कोई यहाँ आएगा, और यूएसए जापान में से कोई यहाँ आएगा, ठीक है, ये हमारा बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एस इज नीदर फ्रॉम जापान नॉर एडजेसेंट टू पर्सन फ्रॉम इंडिया। एस जो है वो जापान से नहीं है, और इंडिया जहां भी होगा उसके एडजेसेंट में नहीं होगा, नॉर एडजेसेंट टू द इंडिया, तो इंडिया के आसपास एस नहीं आएगा, और एस जापान से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ यूएसए और जापान में से कुछ आना चाहिए, यूएसए और जापान में से कुछ आना चाहिए, तो साफ साफ कह रहा है कि एस इज नीदर फ्रॉम जापान, एस जापान से नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, यूएसए होगा, तो यहाँ यूएसए होगा, तो जापान यहाँ से हट गया, तो जापान कहाँ आएगा, जापान यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम हटाएं, एस जापान से नहीं होगा, यूएसए से होगा, और तो जापान यहाँ आएगा, बट सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, नॉर एडजेसेंट टू द पर्सन ऑफ फ्रॉम इंडिया, इंडिया के आजू बाजू भी एस नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंडिया यहाँ है, इसके बगल में एस आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी गलत हो गया, ये दोनों कंडीशन गलत हो गई, बचा सिर्फ ये कंडीशन, ठीक। आगे पढ़ते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर फेसेस द पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश हु इज नॉट डब्ल्यू। आर जो है वो पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश को फेस कर रहा है जो कि डब्ल्यू नहीं है, ठीक। तो आर देखिए, आर ऊपर हमने देखा था, आर साउथ फेसिंग है, तो आर ऊपर ही आ सकता है, तो आर फेस कर रहा है बांग्लादेश को, तो आर यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है, अगर आर यहाँ होगा तो आर पाकिस्तान को फेस कर देगा, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर फेसेस पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश, तो आर को हम यहाँ नहीं रख सकते। आर अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ पे बांग्लादेश आ सकता है, अगर आर यहाँ रखें यहाँ बांग्लादेश आएगा तो बांग्लादेश डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हु इज नॉट डब्ल्यू, हु इज नॉट डब्ल्यू, तो आर के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बननी है, कहाँ, यहाँ आर यहाँ आएगा, और यहाँ सामने क्या आ जाएगा, बांग्लादेश, ठीक। तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया, डब्ल्यू तक। फिर आगे क्या कह रहा है, पर्सन फ्रॉम चाइना इज नॉट फेसिंग द पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो जो चाइना वाला है वो इंडिया को फेस नहीं कर रहा है, तो चाइना यहाँ नहीं आएगा, ये इंडिया है, यहाँ चाइना नहीं आएगा क्योंकि इंडिया को फेस नहीं कर रहा है। बाकी क्या जगह बचा, बाकी सिर्फ एक यही जगह बचा है जहाँ चाइना आ सकता है, तो यहाँ क्या आ गया, चाइना आ गया। और एक और स्टार्टिंग क्या कहा था, कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन सी जगह बची, ये बची, यहाँ आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सब कंट्रीज
कंट्रीज अपने पोजीशन पे आ गए, अब सिर्फ पर्सन बचे हुए हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा इसको नीचे करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पी इज नॉट एट एन एक्सट्रीम इंड एंड इज नॉट फेसिंग टी। पी जो है दोनों में से किसी इंड पे नहीं बैठेगा। पी कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा। पी क्यू आर एस ऊपर आने वाले थे, साउथ फेसिंग होने वाले थे, तो पी एंड पे नहीं आएगा, तो पी यहाँ नहीं आ सकता, तो पी के लिए कौन सी जगह बची, पी के लिए सिर्फ यही जगह बची। ठीक है, P इज नॉट एट एक्सट्रीम इंड एंड इज नॉट फेसिंग T, तो T को P जो है T को फेस नहीं करेगा। ठीक, तो P T को फेस नहीं करेगा, तो मतलब T यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे T नहीं आ सकता। आगे पढ़े, V इज नॉट फ्रॉम बांग्लादेश। V जो है बांग्लादेश से नहीं है। हमें पहले भी देखा था V जो है पाकिस्तान से नहीं था, और V जो है बांग्लादेश से भी नहीं है। तो पाकिस्तान यहाँ है, बांग्लादेश यहाँ है, तो V इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता। तो V कहाँ जाएगा, V के लिए सिर्फ यही जगह बचा है। V क्योंकि नीचे आने वाला था, तो V के लिए यही एक जगह बचा है, तो V यहाँ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, V यहाँ आ गया। अब T जो है, P इज नॉट एट एन एक्सट्रीम इंड एंड नॉट फेसिंग T। T जो है यहाँ आ नहीं सकता, P को फेस नहीं करेगा, तो T यहाँ नहीं आ सकता, तो T कहाँ जाएगा, T यहाँ जाएगा। अब बचा क्या, U, U यहाँ आ गया। ऊपर क्या बचा, Q, Q यहाँ आ गया। तो सारे सारे के सारे अपने बैठ गए, पर्सन भी बैठ गए और उनकी कंट्रीज भी बैठ गए। तो ये पजल सॉल्व हो गया। तो देखिए, स्टार्ट आप करिए, 2-3 केस, जितने केस बन रहे हैं उतने केस बनाइए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है। 3 केस बना के सॉल्व कर रहे हैं, 3 केस बना के सॉल्व करिए। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को 2 केस बना के सॉल्व कर सकते थे, और अगर आप एक्सट्रीम लेवल पहुंच चुके हैं, मेंस के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को एक ही केस बना के सॉल्व कर सकते थे। बट फ्रेंड्स, ये बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप पहले 3 केस आपका बन रहा है, 3 केस बनाइए। 4 केस बन रहा है, 4 केस बनाइए। बस पहले ये होना चाहिए कि पजल सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये पजल सॉल्व हो गया। अब हम इसे क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट से लगाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ऊपर देख लेते हैं। एस और क्यू के बीच में यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, पी और आर। तो आंसर क्या हो गया, 2। आंसर हो गया 2 लोग बैठे हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु आर द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम इंड। एक्सट्रीम इंड पे कौन बैठा है, ये देख लेते हैं। एक्सट्रीम इंड पे हमारा कौन बैठा है, एस बैठा है जो यूएसए से है, क्यू बैठा है जो इंडिया से है, वी बैठा है जो जापान से है, डब्ल्यू बैठा है जो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन मिला लेते हैं। यहाँ कह रहा है एस बैठा है जो पाकिस्तान से है, ये गलत है, क्योंकि एस जो है पाकिस्तान से नहीं, जापान से है। क्यू बैठा है बांग्लादेश से, ये भी गलत है। डब्ल्यू बैठा है इंग्लैंड से। इंग्लैंड तो कोई देश ही नहीं था हमारे ऑप्शन था, सॉरी। डब्ल्यू बैठा है वो ऑस्ट्रेलिया से है। वी बैठा है जापान से। तो इनमें से कोई भी नहीं हो गया, क्योंकि वी था हमारा जापान से, यहाँ यूएसए लिखा है। डब्ल्यू बैठा है इंग्लैंड से। तो चारों ऑप्शन हमारे हो गए गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। डाटा इनएडिक्वेट नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। ये हो जाएगा फिफ्थ आंसर इसका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन अरेंजमेंट इन अ सर्टेन वे वी इज रिलेटेड टू पी एंड यू इज रिलेटेड टू आर। वी पी से रिलेटेड है, यू आर से रिलेटेड है। देखते हैं कैसे वी पी से रिलेटेड है और यू आर से। वी जो है पी से रिलेटेड बता रहा है, वी पी से रिलेटेड बता रहा है, यू आर से रिलेटेड बता रहा है। तो टी किससे रिलेटेड होगा, टी क्यू से रिलेटेड होगा। सिंपल, तो टी हो जाएगा क्यू से रिलेटेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, टी इज रिलेटेड टू क्यू। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताना है। एस डब्ल्यू पी दिया है, इंडिया और जापान दिया है। देखते हैं कौन ऑड है। एस डब्ल्यू पी, इंडिया और जापान। देखिए, एस कहाँ है, एंड पे बैठा है। डब्ल्यू कहाँ है, एंड पे बैठा है। पी कहाँ है, यहाँ है। इंडिया कहाँ है, एंड पे है। जापान कहाँ है, एंड पे है। तो ऑड कौन हो गया, पी। पी है जो बीच में बैठा है, बाकी सब एंड पे बैठे हैं, तो ऑड हो गया हमारा पी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फिफ्थ नंबर, पी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ यू इज फ्रॉम यूएसए, यू यूएसए से हो जाए और टी चाइना से हो जाए, तो डब्ल्यू कहाँ से होगा, यू यूएसए से हो जाए और टी चाइना से हो जाए। ठीक है, देखते हैं कैसे यू यूएसए से कैसे हो रहा है। यू हो गया यूएसए से, यू हो गया यूएसए से, टी हो गया चाइना से, तो डब्ल्यू कहाँ से होगा फ्रेंड, डब्ल्यू होगा इंग्लैंड से। डब्ल्यू हो गया इंग्लैंड से, तो आंसर हो गया, डब्ल्यू हो गया इंग्लैंड से, तो आंसर हो गया फर्स्ट। तो पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखिए, एकदम बेसिक से मैंने इसको पढ़ाना सिखाया, बनाना सिखाया है। इस तरीके से मैं डेली कोशिश करूंगा, डेली 10 बजे एक प्री लेवल का क्वेश्चन अपलोड करूं और आपको सिखाऊं कि कैसे पजल को सॉल्व करते हैं बेसिक से। सारे टाइप के क्वेश्चन, रो, सर्कुलर, फ्लोर बेस्ड, सारे बॉक्स वाले पजल, सारे पजल्स को एक एक बार प्री लेवल के मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, अप्रोच सिखाऊंगा। फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा, प्री से इजी से मॉडरेट लेवल पे आ जाएगा। 3 केस बना के इसको सॉल्व किए, इसी टाइप के क्वेश्चन को 2 केस बना के सॉल्व करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को 1 केस बना के भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है, जो एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं।